Hello friends, very good evening. How are you all? Hope you all are doing great and you all are doing your reading practice every day. So आज मैं फिर से एक बहुत प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ. बहुत सारे वर्ड्स, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन और ग्रामर के कुछ रूल सीखेंगे. तो आइए देखते हैं आज की स्टोरी में क्या है खास आपके लिए. अब नेक्स्ट वीडियो से मैं प्लानिंग कर रही हूँ कि जितने भी जिस स्टोरी में वर्ड्स आते हैं, ठीक है, आप बताइएगा कि ये सही है कि नहीं, मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है. अगर आप उससे हाँ बोलेंगे तो मैं करूँगी. तो मेरा प्लानिंग क्या है, जितना भी एक स्टोरी में जो वर्ड्स आ रहे हैं उसे मैं सेपरेट एक पेज में लिखूँ, उसका हिंदी मीनिंग भी लिखूँ, ठीक है. उसे हम 2 बार डिस्कस करेंगे. जब हम स्टोरी स्टार्ट करेंगे और एक बार हम जब स्टोरी एंड हो जाएगी. ऐसे क्या होगा कि वर्ड को जितना बार रिपीट करेंगे, सिर्फ देखिए स्टोरी में वर्ड आएंगे, अगर आप उसको ध्यान में नहीं रखेंगे तो वो वर्ड बार बार रिपीट होता है, ठीक है. तो हमें लर्न करने के लिए बार बार रिपीट करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, ठीक है. तो आप बताइएगा कि ये आइडिया आपको कैसा लगा. अगर अच्छा लगता है तो मैं कल से ज़रूर करूँगी. तो आइए देखते हैं आज की स्टोरी में क्या है. द वुल्फ इन शिप स्किन, ठीक है. भेड़िया, वुल्फ मीन्स क्या होता है, भेड़िया. वुल्फ इन शिप मीन्स भेड़. भेड़िया कहाँ है, भेड़ की शिप स्किन क्या बोल सकते हैं, खाल, है ना. भेड़ के खाल में या फिर उसके कवर जो होता है ना, वही चीज़ का बात हो रहा है. तो देखिए स्टोरी. वंस अपॉन अ टाइम, यानी एक समय का बात है. अ वुल्फ लिव्ड इन अ डेंसी फॉरेस्ट, से डेंस फॉरेस्ट बोलेंगे, नियर अ विलेज. डेंस मीन्स क्या होता है, घना घोर जंगल जिसे बोल सकते हैं. वुल्फ यानी भेड़िया रहता था एक घने जंगल में, नियर अ विलेज, गांव के पास. वन डे यानी एक दिन, ही लुक्ड फॉर प्रे बट डिड नॉट फाइंड एनी, मतलब एक दिन वह भोजन का तलाश किया, ठीक है. बट लेकिन डिड नॉट फाइंड, सिंपल पास्ट का नेगेटिव है. डिड नॉट फाइंड नहीं पाया, एनी यानी उसे कुछ भी नहीं मिला. प्रे मीन्स होता है शिकारी. एक दिन वह भोजन का तलाश कर रहा था लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला. सो इसलिए ही वेंट टू द विलेज, वो कहाँ चला गया, वो गांव में चला गया. वेंट टू द विलेज टू लुक फॉर फूड, किस लिए, भोजन की तलाश में वह गांव चला गया. देयर हिज माउथ वाटर्ड अपॉन सीइंग द शिप, वहाँ क्या हुआ, उसके जो मुंह थे, वाटर मीन्स होता है मुंह में पानी आना, बाहर आना. अपॉन सीइंग द शिप यानी शिप को देखकर, भेड़ को देखकर उसके मुंह में जो है पानी आ गया, लालच हो गया. बट लेकिन द शेफर्ड्स केप्ट वॉच, लेकिन शेफर्ड किसे बोला गया है, जो शिप चराता है ना, चरवाहा को. कीप का सेकेंड फॉर्म कैप. अ वॉच यानी नज़र बनाए हुए था. एंड ही कुड नॉट गेट एनी क्लोजर, और वह उसके नज़दीक बिल्कुल भी नहीं जा सका, ठीक है. वह भेड़ के नज़दीक जा भी नहीं सका क्योंकि उसका जो मालिक था वो कड़ी नज़र लगाए हुए था, बनाए हुए था. एज ही वॉज रिटर्निंग टू द फॉरेस्ट, जैसा कि वह जंगल वापस हो रहा था, जब वहाँ उसे कोई भोजन नहीं मिला, कोई चांस नहीं मिला, तो वो वापस जंगल आ रहा था. ही फाउंड, उसने पाया, क्या पाया भाई, ही फाउंड अ शीप स्किन लेइंग नियर अ ट्री. देखो वह भेड़ का खाल पाया जो पेड़ के नीचे पड़ा हुआ था. हाँ. आई कैन कवर माई सेल्फ विद दिस स्किन. अब उसके दिमाग में क्या आइडिया चला कि मैं इस स्किन से अपने आप को, मैं इस खाल से अपने आप को कवर कर सकता हूँ, ढक सकता हूँ. विद दिस स्किन एंड मूव अराउंड विद द शिप, और शिप के साथ चारों ओर घूम सकता हूँ, ठीक है. नो वन विल सस्पेक्ट मी. सस्पेक्ट मीन्स होता है गेस करना, संदेह करना, है ना. बोलते हैं शक करना. नो वन की कोई भी मुझ पर शक नहीं कर पाएगा, चूँकि उस जो भेड़ का कवर पहन लेगा तो उसको लग रहा है कि सबको, बहुत सारे एनिमल के बीच में अगर एक वैसा आ जाएगा सेम कवर से तो लोग पहचान भी नहीं पाएंगे, वही चीज़ है. एंड आई कैन ईट मेनी शिप, और मैं बहुत सारे भेड़ को खा सकता हूँ. ही थॉट, उसने सोचा. सो ही
मिंगल्ड विद द शिप। मिंगल्ड मीन्स होता है मिल जाना। अच्छा सॉरी, दिख रहा है ना। सो वह क्या किया, ही थॉट, उसने सोचा, सो ही मिंगल्ड विद द शिप, और वह शिप के साथ मिल गया, है ना। मिंगल मीन्स होता है मिल जाना, एक जैसा दिखना, विद द शिप, भेड़ के साथ। एंड अ लिटिल लैम्प फॉलोड हिम, और जो लिटिल लैम्प, अब सब जानवर एक जैसे दिख रहे हैं तो लैम्प वही उसका जो भेड़ का बच्चा होता है उसका, वो उसके साथ चलने लगा, उसके पीछे पीछे चलने लगा। ही सून हैड द लैम्प फॉर डिनर, और उसके पास शीघ्र ही वह क्या किया, हैड मीन्स खाया, सून हैड शीघ्र ही वह खाया, लैम्प को, ठीक है, वही भेड़ के बच्चा को, फॉर डिनर, और डिनर में वह क्या खा लिया, लैम्प का जो बच्चा था उसी को, सॉरी लैम्प को ही खाया, लैम्प का बच्चा क्या, भेड़ का बच्चा को लैम्प बोलते हैं, तो उसी का बच्चा को खा लिया। अ फ्यू इवनिंग्स लेटर, यानी कुछ शाम बाद, द ओनर ऑफ द फार्म asked the cook to prepare a feast with the fattest sheep available। अब देखो क्या होता है, कुछ शाम बीत गए, कुछ दिन बीत गए, लेटर के बाद, द ओनर जो मालिक था, ऑफ द फार्म किस चीज़ का मालिक, खेतों का मालिक, आस्ट यानी कहना भी होता है, पूछना भी होता है, यहाँ कहना है। द कुक किसको बोलते हैं, जो खाना बनाता है ना, रसोई का काम करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कुक। टू प्रिपेयर क्या बोलते हैं, बनाने के लिए, फेस्ट, टू प्रिपेयर यानी बनाओ भोजन, विद द फैटेस्ट शीप अवेलेबल, जो यहाँ सबसे मोटा शीप अवेलेबल है ना, उसका भोजन बनाओ। द कुक कॉट द फैट वुल्फ, और कुक क्या करता है, पकड़ लेता है, कैच का सेकेंड फॉर्म, कॉट द फैट वुल्फ, क्योंकि सबसे मोटा तगड़ा वही दिख रहा था। द कुक कॉट द फैट वुल्फ को पकड़ा, इन शिप स्किन, देखो उस शिप स्किन पहना हुआ था, उसी के साथ उसको पकड़ लिया, एंड कुकड हिम फॉर डिनर, और उसे डिनर के लिए बना दिया, है ना। तो ये रही स्टोरी। देखिए मोरल ऑफ द स्टोरी क्या बताता है, ऑफन कम्स टू हार्म थ्रू हिज डिसिन, मतलब कहने का मतलब है जो लोग गलत करते हैं, ठीक है, अक्सर उसके गलत कुकर्मों का उसे परिणाम मिलता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि इसमें कोई भी हो, एनिमल हो, इंसान हो, जो गलत करेगा उसको उसकी गलती का सज़ा अवश्य मिलता है, और चाहे देर से मिले चाहे जल्दी मिले, लेकिन सज़ा ज़रूर मिलता है, सज़ा हर किसी को भुगतना पड़ता है। वही चीज़ है कि जो गलत करते हैं उसे उसकी परिणाम